हे गाइस, देखिए बहुत बड़ा गोलमाल होने वाला है सर। यहाँ पर कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि 70% 80% गिरने के बाद 70-80% गिरने के बाद आप क्या सोचते हो कंपनी क्या करेगी? अगर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है तो भाग जाएंगे सर लोग, है कि नहीं? हिस्सेदारी बेच के भागेंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर यहाँ पर जो किया गया है ना, ये जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। इतनी छोटी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी है कि सर आंखों से नहीं दिखेगा आपको। क्या कर रही है कंपनी, आप जानना चाहते हो? 70-80% गिरावट के बाद सर कंपनी जो काम कर रही है ना, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर एक हिम्मत वाला या तो मर मिटने वाला ही कर सकता है सर, और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर मतलब आप खुद ही सोचिए ना कि लगभग सर स्टॉक 10% या 20% गिर जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है सर, और 30-40% गिर गया तब तो हम सोचते हैं कि भाई बेच के निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर 70-80% के बाद प्रमोटर्स ने जो एक्शन लिया है ना, इतना तगड़ा एक्शन, मतलब आप समझ लो कि कंपनी के मालिक में सर मतलब समझ लो 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं सर ये लोग, मोदी जी खड़े लोग। सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा और कुछ समझो अच्छा भी मिलेगा सर। पहले तो आप ध्यान से सुनिए सर, पहले आप ध्यान से सुनिए कि सर ये है 200 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी, और सर इस कंपनी के पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा का क्या है? रिजर्व है सर। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर ये है 200 करोड़ की कंपनी और इस कंपनी के पास 100 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। रिजर्व, कंपनी ने फालतू पैसा रखा हुआ है सर अपने पास, मतलब जिसको कंपनी को कोई टेंशन नहीं है सर। जो और ऊपर से सर ये स्टॉक बहुत बड़े लेवल से क्रैश आया है, बहुत तगड़े लेवल से गिरा हुआ है। कंपनी क्या बोलती है सुनिए सर, कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए काम करती है। रियल एस्टेट में पैसा है सर, आप कुछ भी बोलो, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ सर। अगर आप एक अंगूठी छाप इंसान के पास चले जाओगे जिसको अपना नाम तक नहीं लिखना आता ना, नाम तक नहीं लिखने आता सर, उसको उस इंसान से पूछोगे ना कि भाई ज़मीन खरीदना अच्छा है या बुरा, तो वो भी बोलेगा सर लैंड खरीदना अच्छा है, खरीदना अच्छा है सर, चाहे रूरल एरिया हो अर्बन एरिया हो। कहने का मतलब है कि जो ABCD भी नहीं जानता हो उससे भी पूछ दो सर कि रियल एस्टेट बिजनेस कैसा है, मतलब रियल से ज़मीन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो बोलेगा हाँ खरीदना ही चाहिए भाई। हमारे पूर्वज, हमारे जितने भी पूर्वज हैं सर, इतने महान महान पूर्वज जिनके मतलब लैंड है, जिनके पास भाई बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं सर, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ देख लीजिए कंपनी क्या बोलता है, देखो भाई हम बिजनेस करते हैं यहाँ पर, मतलब क्या करते हैं, ओनिंग, परचेसिंग, सेलिंग, लीजिंग एंड डेवलपिंग रियल स्टेट इंक्लूडिंग लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, और जो आपको बताया जरा वाटर हाउस, माफ़ कीजिएगा, वेयर हाउस, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर। तो ये कंपनी रियल स्टेट के अंदर सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रही है सर, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रही है सर। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कंपनी काम करती है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कंपनी काम करती है। वहाँ पर ये कंपनी बोलती है कि देख सकते हैं सब, बोला जाता है यहाँ पर रिलेटेड एसेट एज ओनर्स आपको बोला जा रहा, एडवाइज़र आपको बोला जा रहा, डेवलपर के तौर पे सर ये कंपनी काम करते हुए नज़र आ जाती है सर, ब्रोकर्स के तौर पे ये कंपनी काम करते हुए नज़र आती है, जहाँ से पैसा बनता है। क्योंकि इस कंपनी को इस फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज है सर, इस वजह से जहाँ से पैसा बनता है कंपनी बोलता है कि भाई हम तो करेंगे यहाँ पर। देखिए मैं मानता हूँ सर, इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है सर, लेकिन ज़मीन नहीं खरीद सकता सर, और घर नहीं बना सकता। एक तरीके से जुर्म है सर, ये जुर्म है, क्राइम है सर। आप लोग बोलेंगे कैसे सर? आप गरीबों से जाकर पूछिए ना कि सर वो ज़मीन खरीद के घर कैसे बना लेंगे। क्यों? क्योंकि सर उनको तो खाने तक का टेंशन है, खाने तक का टेंशन है सर। पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो उनको टेंशन है, बच्चों का स्कूल का फीस बढ़ जाए तो दिक्कत है सर, छोटी छोटी रिचार्ज का प्राइस महंगा हो जाए तो दिक्कत है सर। इतनी छोटे छोटे चीज़ों में सर जब इनको दिक्कत हो रही है, ज़मीन का प्राइस अगर सुनेंगे तो सर ये और डर जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सर ये खरीदना इम्पॉसिबल सा होता है सर। बड़े बड़े बिल्डर क्या करते हैं, आराम से सर इसको खरीदते हैं, आराम से इसको खरीदते और बेचते हैं। आम आदमी तो सर इसको खरीद ही नहीं सकता सर। आप सोचिए, एक आम आदमी से जाकर पूछेगा कि भाई आपके पास घर है, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं है, और अगर है भी तो गांव में, तो सर उनके पूर्वज के हैं, जो कि पता नहीं सर उनके पूर्वज कितने महान हैं, जो कि अगली पीढ़ी के बारे में भी सोच के गए हैं। बताइए कितने महान पूर्वज होंगे। लेकिन जो जिनके पास घर नहीं है उनसे पूछिए क्या आप इस ज़माने में ज़मीन लेकर घर बना पाओगे? एकदम इम्पॉसिबल सा। वो इंसान इसका जवाब नहीं दे पाएगा सर, क्योंकि अलग ही लेवल में होता है सर। प्रॉपर्टी का डिमांड जो है ना इस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि केवल पैसे वाले ही सर यहाँ पर खेल पाते हैं सर, पैसे वाले ही खेल पाते हैं। और बड़े बड़े लोग तो सर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं, इतने बड़े बड़े कि सर बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं। उतना ही लैंड है, इतना ही लैंड है सर, ठीक है, लेकिन इतने बड़े मतलब ऊंचे बिल्डिंग बना दे रहे हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं सर ये लोग। तो ये बिज़नेस एक अलग ही लेवल का बिज़नेस है सर। जिनके पूर्वज ने जो अच्छा काम किया सर, उनको दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से, क्योंकि बहुत महान वाले काम करके गए हैं सर वो लोग। अगली पीढ़ी को भी सर उन लोगों ने बहुत सोचा उनके लिए। उस कंपनी का नाम है सर स्वदेशी पॉलिटेक्स। ध्यान से समझिएगा, स्वदेशी पॉलिटेक्स सर। ये अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों में जो हिसाब से गिरा हुआ है ना सर, क्या ही बता दें,
80% से भी ज़्यादा गिरा पड़ा है सर, 80% से भी ज़्यादा गिरा पड़ा है सर, 80% से भी ज़्यादा गिरा पड़ा है। अब अगर देखोगे तो सर गिरावट वाला पार्ट सर इसका ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट है सर इसका। आपको लग रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना सर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेट लाइन बना सर, देख रहे हो पिछले 6 महीने से सर ये कंसोलिडेट कर रहा। अब सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हुआ था सर, यहाँ पर भी एक बहुत बुरी गिरावट आई थी, यहाँ पर भी सर तगड़ा वाला गिरावट आई था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है 36% तक का, लेकिन 50% यहाँ पर भी गिर चुका था। उसके बाद सर यहाँ पर भी कंसोलिडेशन किया सर, यहाँ पर भी ये देखिए कंसोलिडेशन किया। तो कहने का मतलब है कि सर ये रियल स्टेट के अंदर बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है। 80% सस्ता मिल रहा है सर, ये 80% सस्ता मिल रहा है सर, ये 80% डिस्काउंट। इस कंपनी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि कंपलसरी अच्छे से रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, मतलब जी जान लगा दीजिए सर स्टडी करने में, रिसर्च करने में थोड़ा सा भी चूक मत कीजिएगा, क्योंकि सर एक स्टडी और एक आपका रिसर्च ही है जो आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है सर। क्योंकि खुद का किया हुआ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सीखने पे ध्यान दीजिए, मज़ा आने वाला है सर आपको। अब सुनिए सर, आप सुनिए ध्यान से सुनिए। कंपनी कितने की है सर? 238 करोड़ की। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 238 करोड़ की कंपनी है सर। अब बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो सर कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो सर कितने का रिजर्व है सर? तो लगभग 107 करोड़ का रिजर्व है। पहले सर इस कंपनी के पास नेगेटिव रिजर्व हुआ करता था, नेगेटिव रिजर्व हुआ करता था सर। 250 करोड़ की कंपनी है, 240 करोड़ के आजू बाजू का, और सर 107 करोड़ का तो सर इस कंपनी के पास रिजर्व है, अच्छा खासा रिजर्व है सर। ठीक है या नहीं सर? हाँ है। अब अगर देखोगे कंपनी के पास फिक्स असेट, तो सर यहाँ पर देख सकते हो लगभग 4-5 करोड़ का यहाँ पर फिक्स असेट हो जाएगा सर यहाँ पर, मतलब कंपनी का आधा वैल्यूएशन तो सर ये लेके चलते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो तो सर प्रमोटर्स ने क्या गलती की आपको जानते हो सर? प्रमोटर्स ने क्या किया है कि जैसे इस स्टॉक 80% गिरा भाई, इन्होंने अगर आप देखोगे तो मार्च तक इनकी हिस्सेदारी सेम थी, कांस्टेंट था सर। यहाँ देख सकते हो जून में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली सर। जून में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के कितना कर लिया? 70% कर लिया सर। और अभी कितना कर लिया सर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के? जानना चाहते हो सर? 72% कर लिया सर। मतलब पिछले 2 क्वार्टर से ये लोग हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं, पिछले 2 क्वार्टर से ये लोग अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं सर। और लगभग कंपनी के पास तो सर आधा से ज़्यादा फालतू पैसा पड़ा हुआ है सर यहाँ पर, सोचो। और डेट बोरिंग सर, बोरिंग तो एकदम ज़ीरो है सर। पहले कंपनी के पास डेट भी था, अब तो ज़ीरो है, डेट फ्री कंपनी है सर। तो जब डेट है नहीं तो टेंशन किस बात का? तभी तो सर प्रमोटर्स पे हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और तभी तो सर इस कंपनी के पास जितना फालतू पैसा भी पड़ा हुआ है। और रियल एस्टेट में क्या चाहिए सर? पैसा ही तो चाहिए ना फालतू में काम करने के लिए सर यहाँ पर। और जिस हिसाब से ये आपको दिखाई दिया, बुक वैल्यू भी आप जाके देख लो, कैलकुलेट कर लो आप, यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बुक वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए 28 रुपीज़ का है, और स्टॉक का प्राइस कितना है? 62 रुपीज़ का है। तो उसी हिसाब से तो स्टॉक 250 रुपये का है, और लगभग उनके कंपनी के पास 120 करोड़ का रिजर्व समझ लीजिए। उस हिसाब से तो सर सेम समझ में आया यहाँ पर, देख लीजिए, देखा कैलकुलेशन फिट बैठा कि नहीं सर? कैलकुलेशन भी फिट बैठा है यहाँ पर। अब ये जो है सर पेज नंबर 84 है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है, पेज नंबर 84 है सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी ने बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर ये कितना खरीदा सर, और क्या कंपनी ने और ज़्यादा लैंड खरीदा है, नहीं खरीदा है सर? देखने वाली बात है ना, क्योंकि हो सकता है सर कंपनी ने लैंड वगैरह भी खरीदा हुआ सर। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ सर यहाँ पर, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए ये सर जो लैंड होता है ना सर, वो ऐसा नहीं रहता कि हर क्वार्टर बिकता है सर। पार्टी ढूंढने में टाइम लगता है, क्योंकि ये बड़े पार्टी से डील करती है ना सर, बड़े कंपनियों से। तो बड़े कंपनी है सर जो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या 20 करोड़ का ये बड़े डील करते हैं, तो उनमें इनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है सर, बड़े कंपनियों से। ये इंडिविजुअल पर्सन को नहीं बेचते हैं सर लगभग, ठीक है? तो उसी हिसाब से सर इनको बेनिफिट भी होता है, तो बड़े क्लाइंट मिलने में टाइम लगता है। तो मैं तब तक सर मैं देख रहा हूँ कि क्या इन्होंने लीज होल्ड अपना बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया। जो लीज होल्ड है, जो कंपनी बोल रही है कि लीज होल्ड के लिए काम करती है, तो पहले कितना था? अभी जो 49 आपको बताया जा रहा है, 49,700 के बाजू में ये बताया जा रहा है, ठीक है? तो भाई पहले कितना था और अब कितना है? क्या इन्होंने और एक्स्ट्रा लैंड वगैरह लिया है बेचने के लिए, या किसी भी तरीके से और कोई न्यू डेवलपमेंट है, एडिशन है, आउटलुक है? तो उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ सर कंपनी के बैलेंस शीट में, और सॉरी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में। तो ये जैसे ही सर मेरा ये हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा, तो इसके ऊपर फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि पहले कंपनी के पास लगभग जो इतनी प्रॉपर्टी थी, और उसमें से लगभग जो है आज इतना प्रॉपर्टी हो चुका है। तो समझ में आता है कि कंपनी के पास प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है। तो जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी बढ़ेगा, सेल होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा सर। या फिर ये भी हो सकता है कि सर ये लोग प्रॉपर्टी को ये क्या बोलते हैं कि रीडेवलपमेंट कर रहा हो सकता है, उनके ऊपर सर प्रॉपर्टी बना रहे हो सर, बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग बनाने के बाद सर प्लॉट बनाएंगे, प्लॉट बनाने के बाद बेचेंगे सर। तो इसके बारे में भी मैं जानकारी ले रहा हूँ। क्योंकि सर कंपनी बोल रही है, देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कंपनी बोल रही है बिल्डिंग, तो हो सकता है कंपनी ने बिल्डिंग बनाया होगा सर, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अब फर्नीचर कहाँ खरीदेंगे सर? फर्नीचर वगैरह हो सकता है लगा जब नया ये फ्लैट बनाया जाता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं जानकारी ले रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि प्रमोटर्स लगभग 80% गिरे हुए स्टॉक्स में सर प्रमोटर्स बार खरीद रहे हैं सर।
तो मुझे लगता है कि इसके बारे में स्टडी करना चाहिए सर, ठीक है। लगभग 80% स्टॉक गिरा हुआ है और प्रमोटर्स बार बार खरीद रहे हैं सर, प्रमोटर्स बार बार खरीद रहे हैं। डेट फ्री स्टॉक है, कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है सर, और लगभग स्टॉक लगभग एकदम बॉटम के आगे पास रुका हुआ है और कंपनी के ऊपर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए और मुझे भी टाइम दीजिए, इसके ऊपर बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियो लाने वाला हूँ। बस आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और अगला वीडियो में मैं जो लाऊंगा वो आपका आँख खोल देगा सर कि ये जानकारी तो मुझे भी चाहिए। बाकी मुझे एक बार एनुअल रिपोर्ट की जानकारी ले लेने दीजिए सर।